जो भी मैं करवाना चाहूं मैं आपसे करवा सकता हूं। आप कहोगे कैसे? आप कहोगे कैसे ना? इसके लिए ये टेक्निक है अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। इसके पीछे की साइकोलॉजी है कि जब कोई इंसान, बोलिए वापस से, क्या बोला? 50 बार मुझसे किसी बात को लेके सहमत हो जाता है, यानी अग्री कर लेता है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि 51वीं बार भी वो मुझसे सहमत होगा। अब देखिए, एमआईए के लिए आपको देना है पैसा, करेक्ट? अच्छा, क्या एमआईए जैसा कोर्स जिसमें मैं 4 आपको रेजिडेंशियल इवेंट दे रहा हूं और ये सारी चीजें दे रहा हूं, क्या मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं इसको फ्री कर सकता हूं? यस और नो? नो। क्यों भाई? मैं क्यों दूंगा आपको फ्री कोर्स, करेक्ट? या आप मेरी जगह होते तो क्या ये कोर्स आपको किसी को फ्री देते? यस और नो? अब मान लीजिए ये कोर्स आपको फ्री तो नहीं मिल रहा, आपको पे करना ही पड़ेगा इस कोर्स का, करेक्ट और नॉट? ऑलराइट। अगर आपको पे करके नहीं आना तो आप जिंदगी भर जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। क्या आप जिंदगी भर जैसे हैं वैसे ही रहना चाहेंगे? यस और नो? आपको पता है कि आपको बदलना है, करेक्ट और नॉट? कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा, कभी तो रिस्क लेना पड़ेगा, कभी तो कदम उठाना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? तो आज क्यों नहीं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी, बहुरी करे को कब, करेक्ट और नॉट? ये सा कहावत सही है या दूसरी वाली कहावत सही है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करत है, जीना है अभी बरसों। ये सही है क्या? सही क्या है? कल एक्शन लेना चाहिए या आज एक्शन लेना चाहिए? आज एक्शन लेना चाहिए या अभी एक्शन लेना चाहिए? और अगर आप 2.5 लाख रुपए मुझे दे रहे हैं एमआईए के, तो क्या आपको लगता है बीएसआर से सीख के आप 2.5 लाख रुपए नहीं कमा सकते? यस और नो? क्या आपको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है या आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है? 90% लोगों को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मेरा तो इतना बड़ा क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए आप मुझे पिछले 10 दिन से, 7 दिन से, 8 दिन से सुन रहे हैं। आपको शायद आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, यस और नो? अगर आपके पास आपके लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये कॉन्फिडेंस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जहां पे कोई आदमी 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का रिस्क रहता है, क्या आप इतने कमजोर हैं कि 2.5 लाख रुपए का रिस्क लेके 2.5 लाख रुपए नहीं कमाने की ओनरशिप नहीं ले सकते? यस और नो? ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? आप 2.5 लाख रुपए की अगर ओनरशिप ले सकते हैं तो 2.5 लाख रुपए देने में आपको कौन सी तकलीफ आ रही है? कैन यू पे? कैन यू? चलो मैं समझ सकता हूं कि आपके पास, कईयों के पास इस समय वो पैसा नहीं है, लेकिन क्या वो पैसा आप अरेंज कर सकते हैं या नहीं? आप में से हर एक इंसान के पास अरेंज करने की कैपेसिटी है या नहीं? यस। तो अरेंज करने की कैपेसिटी है तो आप अपने बच्चे के लिए 10 साल 15 साल उसकी स्कूल की फीस देते हो, 10-15 साल में अपने बच्चे के ऊपर आप 25 लाख रुपए लगाते हो। क्या आपका माइंड बच्चे के माइंड से भी गया गुजरा है? यस और नो? नो। आपका माइंड बच्चे से गया गुजरा नहीं है। आपका बच्चा तो अभी भी फिर भी अबोध है, शायद 25 लाख आपने उसको लगाए, उसके बाद शायद वो कुछ भी ना कमा पाए, लेकिन आप तो अपने ऊपर 2.5 लाख लगा के कम से कम 2-3-5 करोड़ कमाने लायक तो होंगे, यस और नो? 2.5 लाख रुपए दे के 2.5 लाख रुपए भी कमा लिए तो कोर्स फ्री हो गया, कोर्स की लर्निंग फ्री हो गई, और लर्निंग से जो जीवन भर कमाया वो फ्री हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर अगले 1 साल में 2.5 लाख रुपए देके 2.5 लाख कमा लिए तो क्या वर्थ है? यस और नो? और उसके बाद अगले 20 साल तक 2.5 लाख रुपए हर साल आते रहे तो भी प्रॉफिट में हो या नहीं? फॉरगेट अबाउट करोड़। कितने लोगों को लगता है 2.5 लाख रुपए देके 2.5 लाख रुपए कमा सकते हो? हाथ उठाइए सब। तो शैल वी डू इट? यस और नो? ये रहा पेमेंट लिंक। क्या? क्योंकि मेरे सामने नहीं बैठा है आदमी, क्योंकि मैं दीवार से बात कर रहा हूं, मैं कैमरे से बात कर रहा हूं। मैं किससे बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं फेस टू फेस भी बात करूंगा तो 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, है ना? क्योंकि हर आदमी के पास 2.5 लाख नहीं है, किसी की साल भर की इनकम ही 2.5 लाख है, कई सारी चीजें। कई लोग ऑलरेडी किसी कोच के यहाँ जुड़े हुए हैं, कई लोगों ने अभी अभी कोई एक कोर्स बड़ी मुश्किल से लिया है, दूसरा कोर्स इतनी जल्दी नहीं ले सकते, कई सारे समीकरण हैं। कई लोगों ने पूरी बात ही नहीं सुनी। आप यहाँ पे मेरा भी चला रखा है, पीछे किचन में खाना बना रहे हो, ढंग से सुना ही नहीं पूरा। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं। सामने बैठा है 40% कन्वर्जन, आदमी जैप्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले तो
जब सामने बैठेगा तो मैं बात, अभी तो मैं ऑनलाइन जब बैठा हूं तो बात मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूं, सामने जब बैठा होगा तो आदमी के हिसाब से बात करूंगा। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। हमारा एक प्रोग्राम हुआ पूना के अंदर जहां हमने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम को प्रमोट किया। हमारा पहले कोविड से पहले 10 दिन का एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता था जिसका हम 70,000 रुपए मात्र लेते थे। नॉन रेजिडेंशियल होता था, होटल में सुबह 10 बजे लोग आते थे, शाम को 6 बजे चले जाते थे। तो हमारा 70,000 रुपए लगता था, उसकी मार्केटिंग में 10-20 हज़ार रुपए, 10,000 रुपए सर्विस देने में, तो टोटल 30,000 का खर्चा आता था, 40,000 का प्रॉफिट था। तो हमारी टीम ने बहुत सारे जो भी वहां पे आए 250-300 लोगों का हमने एक इवेंट किया, उसमें से हमारे 10-15 लोग 20 लोग कन्वर्ट हुए। वो भी फिजिकल इवेंट में भी क्या होता है कि मान लो एक साथ मैंने आप सबको प्रेजेंटेशन दिया है तो कन्वर्जन वही 10% आएगा, 20% आएगा ज्यादा से ज्यादा। 1-to-1 बैठे तो 40% खींच सकते हैं, 45% खींच सकते हैं, 50%, 60%, 70% तक कर सकते हैं। तो उनमें से एक लड़का था योगेश्वर देवरे, उसको ट्रेनर बनना भी था। वो हमारे इवेंट में आया, ठीक है। टीम से मैं पूछता, फॉलोअप करता, सर ये योगेश्वर देवरे है, ये मिलेगा, ये शायद करेगा। अब 10-15 बार हो गई बात उससे फोन पे, लेकिन वो नहीं कर रहा। मैंने कहा उसके साथ टाइम फिक्स करो, BSR वांट्स टू मीट यू। एंड मेरी मीटिंग का टाइम फिक्स हुआ, मान लो कोई भी एक दिन, सैटरडे या फ्राइडे जो भी हुआ, शाम को कैफे कॉफी डे में जाके हम लोग मिले। कैफे कॉफी डे JM रोड पे वो आ गया मिलने। हेलो सर कैसे हैं, मैंने पूरा प्रोसेस किया। मैंने कहा सीधी बात की, मैंने कहा योगेश्वर यू वांट टू बिकम अ ट्रेनर, एम आई राइट और रॉन्ग? यस। कितने सालों से ट्रेनर बनना चाह रहे हो, ऑनेस्टली बताओ, 10 साल, 5 साल, 15 साल? बोले सर 8-10 साल से। मैंने कहा 10 साल से आप ट्रेनर बनना चाह रहे हो और अभी तक आप ट्रेनर नहीं बन पाए हो, क्या ये कोई बड़ा अचीवमेंट है या ये फेलियर है? बोले फेलियर है सर। मैंने कहा एक बात बताओ, ट्रेनर बन गए मान लो आज तुम, और मैं तुम्हारे पास आया सीखने के लिए, क्या तुम मुझे कहोगे 10 साल इंतजार करना अपने सपने को पूरा करने के लिए, या तुम मुझे कहोगे रिस्क लो? दोनों में से क्या कहोगे? देखिए अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन डजंट मीन यस और नो, ये भी अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन है। रिस्क लेने को बोलोगे या 10 साल इंतजार करने को बोलोगे? उसने क्या बोला? रिस्क लेने को बोलूंगा। क्या आप मुझे सिखाओगे कि लो कॉन्फिडेंस में रहो या हाई कॉन्फिडेंस में रहो? हाई कॉन्फिडेंस में। आपको पता है आप ट्रेनर क्यों नहीं बन पा रहे? बोला क्यों? क्योंकि आप खुद रिस्क नहीं ले रहे, आप खुद उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे जो आपने किसी स्टूडेंट को फ्यूचर में सिखाओगे। एम आई राइट और रॉन्ग? और जिस दिन आप ये सारी चीजें खुद फॉलो करने लग जाओगे आप ट्रेनर बन जाओगे। डू यू अग्री और नॉट? योगेश्वर कब तक अपने आप से झूठ बोलेगा मेरे भाई? कब तक अपने सपने को मारता रहेगा? आर यू बोर्न टू लिव ऑर्डिनरी? यस और नो? नो। हर रोज क्या तेरी कंपनी में जाने की सच में इच्छा होती है? दिल पे हाथ रख के बता, यस और नो? नो। और उसके बाद भी तू रोज अपने आप से झूठ बोले जा रहा है योगेश्वर। सिर्फ 70,000 रुपए तेरी सैलरी है, आज 70,000 तू अभी दे के ट्रेनर बनने का सीख सकता है। हो सकता है उसके बाद भी तू ट्रेनर ना बन पाए, लेकिन जिंदगी भर सांत्वना तो रहेगी कि मैंने ट्रेनर बनने के लिए पूरी ताकत लगाई। यस और नो? अभी तक तो तूने ताकत ही नहीं लगाई है। तू कह रहा कल से करेगा, परसों से करेगा। कौन सा सही मुहूर्त है तेरा? 10 साल में नहीं आया, अगले 10 साल में कैसे आएगा? आज करना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यस और नो? मैंने कहा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इंटरेक्शन है योगेश्वर। अभी या तो तू पैसा देगा या फिर जिंदगी में आप, मैं, मेरी टीम कभी बात नहीं करेंगे। इज इट ओके और नॉट? ट्रेनर बनना है कि नहीं बनना है? यस और नो? यस। योगेश्वर रोने लग गया। बोले सर आपके जैसा बना दो, ये पकड़ो 70,000। इमैनुअल, उसी बैच में एक लड़का मेरे साथ सिमेंटेक करके कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता था, उसने मेरे को फॉलो करना शुरू किया एंड उसने कहा यार भूपेंद्र आई वांट टू मीट यू। मैंने कहा कम टू माय ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। और ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में आया, लेट्स मीट भूपेंद्र, आई वांट टू डू इट यार, बट विल आई बी एबल टू डू इट? आई सेड इफ यू हैव डाउट, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू इट? यस और नो? No. If you have confidence, can you do it or not? Yes. So, should you build this confidence or not? Yes or no? Yes. When will you start building this? Will you be able to build it alone or will you be able to build it with me? I'll not be able to build it alone. Right. So, shall we start training or not? Yes. But my wife will not support. All right. Is it your dream or your wife's dream? My dream. Do you really want to become or not? Yes. If I come to you and I give you the same challenge, my wife will not allow me to become a trainer. Should you tell me that, okay, follow your wife or follow your dream? Follow your dream. What will you teach your students? Follow your dream or follow your wife? Follow your dream. Should you follow your dream or not?
Yes. Are you sure I'll be able to become a trainer? Yes, you'll be able to. Are you sure you will be able to become a trainer or not? Do you feel that you have a training material in you? Yes, I have. Are you sure about this? Yes. Then pay money and prove it. Take the money. I have proven it. And फिर इमैनुअल ने 70,000 रुपए देके प्रॉपर कोचिंग लिया. Yeah, they learned from me in 2019. They are doing okay. Emmanuel, I gave the business of around 3 to 4 lakh rupees, but he has still not been able to leave the job. He is still in the job. So Emmanuel became my corporate trainer, and मैं फायर वॉक, ग्लास वॉक, ये सब प्रोग्राम्स करवाता था. तो इमैनुअल को मैंने 10 प्रोग्राम मेरी कंपनी से दिए थे, एंड ही वाज डूइंग रियली गुड. Yogeshwar has launched his own training company. He is coaching students. But you know, job नहीं छोड़ पा रहे दोनों. Both of them are not able to leave the job. Job छोड़ने के लिए ना वो फिक्स का कुशन छोड़ना पड़ता है. ट्रेनर दोनों बन गए. They are both very good trainer. जैसे केदार है हमारी कम्युनिटी से. He has become a very good coach. He is working in a company called Infosys. Infosys में काम कर रहा है. साल का 1 करोड़ कमा रहा है. Along with training, along with job. But still he is not able to quit his job. वो कंफर्ट आता है ना, 3 लाख रुपए महीना फिक्स आ रहा है, वो कंफर्ट छूटता नहीं है लोगों से.